आज के वीडियो में हम भगवान महावीर द्वारा बताए हुए कर्मों की फिलॉसफी, थियरी या कर्मों के 4 स्टेज के बारे में जानेंगे कि कर्मों का बंद होने के बाद क्या होता है, कौन निर्णय करता है कि कर्म का फल क्या होगा, कैसा होगा, कैसे तय होता है कि कौन से कर्म की कैसी सजा मिलेगी। तो ये सब आसानी से समझने के लिए हम 2-3 उदाहरण से समझेंगे। तो सीधे पॉइंट पर आते हैं और सबसे पहले जानते हैं कर्म बंध के 4 अंगों के बारे में। औषधालय में जैसे अनेक प्रकार की औषधियाँ होती है, उनमें कुछ सिर दर्द की होती है तो कुछ पेट दर्द की, कुछ टीबी की तो कुछ मलेरिया बुखार की। इन सब औषधियों का स्वभाव भिन्न भिन्न है। इसके अतिरिक्त इनकी शक्ति में भी न्यून अधिकता है और रोग निवारण की काल की अवधि भी सबकी अलग अलग है। कुछ औषधियाँ तत्काल रोग मिटा देती है तो कुछ औषधि 1 दिन में या 1 महीने में या 6 महीनों में रोग मिटाती है। कुछ औषधियाँ तीव्र रूप से असर करती है तो कुछ धीरे धीरे असर करती है। कर्मबंध की प्रक्रिया भी इसी प्रकार हमें समझनी चाहिए। कर्म वर्गना के पुद्गल परमाणु आकाश में सर्वत्र व्याप्त है। समग्र लोक में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ कर्म योग्य पुद्गल परमाणु विद्यमान न हो। जब आत्मा मन वचन काय द्वारा प्रवृत्ति करती है या क्रिया करती है, तब चारों ओर से कर्म योग्य परमाणुओं का आकर्षण होता है। जितने क्षेत्र में आत्मा विद्यमान है, उतने ही प्रदेश में विद्यमान कर्म परमाणु उस समय ग्रहण किए जाते हैं। उसके पश्चात राग द्वेष के कारण उनका बंध होता है। कर्म को आकर्षित करके बंद होने तक आत्मा उसी प्रकार स्वतंत्र है जैसे औषधि गले से नीचे न उतारने तक व्यक्ति स्वतंत्र है। परंतु एक बार औषधि निगलने के बाद वो औषधि जिस स्वभाव की है या जितनी मात्रा में ली गई है, उसी अनुपात में वो उस रोग को ठीक करती है। औषधि ने कितने समय में उस रोग को ठीक करना है और किस तीव्रता मंदता के अनुसार कार्य करना है, ये सब कार्य औषधि स्वयं करती है। इसी भांति कर्म बंद होने के साथ ही योग और कषाय के अनुसार स्वतः ही कर्म बंद के अंग रूप या अंश रूप 4 अवस्थाएं या व्यवस्थाएं निष्पन्न होती है, जो है प्रदेश बंध, प्रकृति बंध, अनुभाग बंध और स्थिति बंध। तो ये कर्म बंध की 4 अवस्थाएं हैं। अब जानते हैं प्रथम अवस्था के बारे में, जिसका नाम है प्रदेश बंध। कर्म बंध की पहली अवस्था या व्यवस्था कर्म परमाणुओं के आने की और उनके संग्रहित होने की है। कर्म पुद्गलों का ग्रहण करते समय वे कर्म पुद्गल अविभक्त होते हैं। ग्रहण के पश्चात वे कर्म पुद्गल आत्म प्रदेशों के साथ एकीभूत होते हैं। ये एकी भाव की व्यवस्था ही प्रदेश बंध है। कर्म बंद होते ही कर्म प्रदेशों का 8 कर्मों में यथा योग्य विभाजन करना प्रदेश बंद का कार्य है। मन वचन और काया रूप प्रवृत्ति की तारतम्यता के अनुसार कर्म परमाणुओं की संख्या में भी तारतम्य होता है। प्रवृत्ति की मात्रा में अधिकता होने पर कर्म परमाणुओं की संख्या में भी अधिकता होती है। प्रवृत्ति की मात्रा में न्यूनता होने पर कर्म परमाणुओं की संख्या में भी न्यूनता होती है। प्रदेश बंध का फलितार्थ है आत्मा द्वारा ग्रहित कर्म पुद्गल परमाणुओं के समूह का आत्मा के साथ कर्म रूप में बद्ध हो जाना। ये कर्म बंध की प्रथम अवस्था या व्यवस्था है। अब जानते हैं द्वितीय अवस्था के बारे में, जिसका नाम है प्रकृति बंध। कर्म बंध की दूसरी अवस्था या व्यवस्था आत्म प्रदेशों के साथ बंधे हुए जो कर्म परमाणु है, उनके स्वभाव निर्माण की है। प्रदेश बंध के रूप में जब वे कर्म परमाणु एकीभूत हो जाते हैं, तब वे ही कार्य भेद के अनुसार 8 वर्गों में बंट जाते हैं।
कौन सा कर्म किस स्वभाव का होगा, ये व्यवस्था प्रकृति बंध का कार्य है। जैसे प्रदेश बंध में कर्म परमाणुओं के परिमाण का निर्णय होता है, वैसे ही प्रकृति बंध में ग्रहित कर्म पुद्गलों की प्रकृति यानी स्वभाव का निर्णय होता है। अब जानते हैं कर्म बंध की तीसरी अवस्था, जिसका नाम है अनुभाग बंध। कर्म बंध की तीसरी अवस्था कर्म रूप में ग्रहित पुद्गल परमाणुओं के कर्म फल की रस शक्ति के निर्माण की है। कौन से कर्म में कितनी रस शक्ति है, इस व्यवस्था को रस बंध या अनुभाग बंध कहा जाता है। कर्म फल विपाक की तीव्रता मंदता का निश्चय आत्मा के राग द्वेष रूप अध्यवसाय की तीव्रता मंदता के अनुसार होता है। बंद होने के साथ ही कसाई की तीव्रता मंदता के अनुसार रसबंध निर्मित हो जाता है। अब जानते हैं कर्म बंध की चौथी अवस्था के बारे में, जिसका नाम है स्थिति बंध। कर्म बंध की चौथी अवस्था ग्रहित कर्म परमाणुओं के स्थिति काल की है। कौन सा कर्म कितने काल तक आत्मा के साथ रह पाएगा, इस काल सीमा के निर्णय की अवस्था या व्यवस्था को स्थिति बंध कहते हैं। कषाय की तीव्रता मंदता के अनुसार आत्मा के साथ बद्ध कर्म की स्थिति निर्मित होती है। ये चारों अवस्थाएं या व्यवस्थाएं कर्म बंध के साथ स्वतः ही अपने आप निष्पन्न होती है। जब ग्रहित पुद्गल कर्म बंध के रूप में परिणत होते हैं, उसी समय उनमें इन चार अंगों का निर्माण हो जाता है। जैसे गाय, भैंस और बकरी द्वारा खाए हुए घास आदि पदार्थ जब दूध के रूप में परिणत हो जाते हैं, तब उसमें मधुरता का स्वभाव स्वतः निर्मित होता है। वो स्वभाव अमुक समय तक उसी रूप में बना रह सके, ऐसी काल मर्यादा उसमें स्वयं या अपने आप निर्मित होती है। उस मधुरता में तीव्रता मंदता आदि विशेषताएं भी स्वतः होती है, और उस दूध में दुग्धत्व कितनी मात्रा में या कितने परिमाण में है, ये भी स्वयमेव निश्चित हो जाता है। इसी प्रकार आत्मा द्वारा ग्रहित कर्म पुद्गलों में भी ये चार अंगों का निर्माण अपने आप या स्वतः हो जाता है। कर्म बंध की इन चार अवस्थाओं में प्रकृति बंध और प्रदेश बंध योग के आश्रित है, और स्थिति बंध और अनुभाग बंध कषाय के आश्रित है। योग शक्ति तीव्र या मंद जैसी होगी, बंध को प्राप्त कर्म पुद्गलों का परिमाण और स्वभाव भी वैसा ही तीव्र या मंद होगा। इसी तरह आत्मा के कषाय जितने तीव्र और मंद होंगे, बंध को प्राप्त कर्म परमाणुओं की स्थिति और फलदान शक्ति भी उतनी ही तीव्र या मंद होगी। पूर्वाचार्यों ने इस बात को एक उपमा के द्वारा समझाया है। उन्होंने योग शक्ति को हवा की, कषाय को चिपकाने वाले गोंद की और कर्म परमाणुओं को रजकण की उपमा दी है। जहाँ तेल या गोंद जैसे स्निग्ध पदार्थ लगे रहते हैं, वहाँ हवा के चलते ही धूल के कण चिपक जाते हैं। वैसे ही आत्मा की प्रत्येक कायिक, वाचिक और मानसिक क्रिया के साथ कर्म पुद्गलों का आत्मा में आगमन होता है। आत्मा के राग, द्वेष, कषाय आदि परिमाणों को या परिणामों को पाकर वे आत्मा के साथ बंध जाते हैं। योगों की हवा जैसी भी तीव्र या मंद होगी, कर्म रूपी धूल भी उसी परिमाण में उड़ती है, और गोंद या तेल में जितना चेप या चिकनाई होगी, उतनी ही स्थिरता के साथ वहाँ ठहर जाती है। योगों की तीव्रता के अनुसार कर्म परमाणुओं की संख्या और प्रकृति, कषाय की तीव्रता के अनुसार उसमें रस और काल मर्यादा अपने आप निर्मित हो जाती है। अब प्रश्न होता है कि कर्म बंध की ये चार अवस्थाएं या व्यवस्थाएं आत्मा के द्वारा निष्पन्न न होकर स्वाभाविक रूप से अपने आप या स्वतः कैसे निष्पन्न हो जाती है।
तो इसे समझाने के लिए एक उदाहरण दिया गया है। जैसे हम भोजन करते समय भोज्य और पेय पदार्थों को गले के नीचे उतार देते हैं। भोजन गले से नीचे उतारने के पश्चात सारी क्रियाएं अपने आप संचालित होती है। खाना खाने के पश्चात पाचक रस उसमें स्वतः मिल जाता है, फिर वो शरीर के सभी अवयवों में फैलता है। उसमें रस, रक्त, मांस, मज्जा आदि बनते हैं। आहार में जो सारभूत भाग होता है वो शरीर के अवयवों में स्वयं में वितरित हो जाता है। जो भाग असार होता है वो बड़ी आंत में चला जाता है। तो ये समस्त क्रियाएं स्वतः होती है। इस निमित्त से न कोई प्रयत्न किया जाता है, न इस पर ध्यान दिया जाता है कि खाए हुए भोजन को हमने पचाना है। जहाँ जो कार्य होना चाहिए वो अपने आप वहाँ पर हो जाता है। तो ऐसी ही प्रक्रिया ग्रहित कर्म पुद्गल परमाणुओं के साथ भी होती है। कायिक, वाचिक और मानसिक योग की चंचलता द्वारा आत्मा जो भी कर्म पुद्गल खींचती है वो भी आहार है। वे कर्म पुद्गल आत्म प्रदेशों के साथ दूध पानी की तरह घुल मिल जाते हैं। तत्पश्चात उनके स्वभाव का पृथक पृथक निर्माण होता है और वो कर्म पुद्गल परिमाण में कितना है इसका भी निर्णय हो जाता है। वो कितने काल तक टिका रहेगा और कितने तीव्र या मंद फल प्रदान करने की शक्ति वाला होगा, ये सब प्रक्रियाएं आत्मा में स्वतः निष्पन्न होती है। एक और उदाहरण से ये बात और भी स्पष्ट होती है। जैसे सिर में दर्द है और उसे ठीक करने के लिए हम औषधि लेते हैं, तो वो औषधि पेट में जाकर सिर दर्द को ठीक कर देती है। दर्द चाहे शरीर के किसी भी हिस्से में क्यों न हो, पेट में जाने के बाद वो औषधि उस बीमार अवयव को स्वस्थ कर देती है। तो यहाँ प्रश्न हो सकता है कि वो औषधि बीमार अवयव तक कैसे और क्यों पहुँच जाती है, दूसरे अवयव तक क्यों नहीं पहुँचती। तो इसका जवाब ये है कि शरीर में ऐसी स्वाभाविक व्यवस्था है कि शरीर के जिस अंग में जिस तत्व की कमी है वो पदार्थ पहले उसी कमी को पूरा करता है। जिस तत्व की जहाँ कमी होती है उसी दिशा में वो पदार्थ स्वयमेव आकृष्ट होकर जाता है। शरीर में आकर्षण की एक सुचारू व्यवस्था है। सिर्फ शरीर में ही नहीं, सारे संसार में अनुकूल और स्वजातीय के प्रति आकृष्ट होकर उसे खींच लेने की व्यवस्था है। कर्म परमाणु पुद्गलों की भी यही व्यवस्था है। जो कर्म परमाणु ग्रहित होते हैं वे अपने सजातीय परमाणुओं द्वारा आकर्षित कर लिए जाते हैं और उनमें उसी समय एक विशेष प्रकार की क्षमता निर्मित हो जाती है। तो इस प्रकार योग और कषाय के द्वारा, कषाय यानी क्रोधमान मायालोभ के द्वारा जो कर्म परमाणु आत्मा के साथ बद्ध होते हैं वे 4 प्रकार से बद्ध होते हैं। कर्म वर्गना के दलिक का जत्था या क्वांटिटी अर्थात प्रदेश बंध है। कर्म के नेचर का निर्णय भी बंध के समय हो जाता है, वो प्रकृति बंध है। कर्म फल की तीव्रता मंदता अर्थात इंटेंसिटी को अनुभाग या रस बंध कहते हैं और काल सीमा या ड्यूरेशन को स्थिति बंध कहते हैं। तो इन 4 अवस्थाओं को भली भांति समझने के लिए आचार्यों ने यानी पूर्व आचार्यों ने एक मोदक का उदाहरण दिया है। जैसे एक व्यक्ति ने वातनाशक पदार्थों से लड्डू बनाए, उन लड्डुओं का स्वभाव वात व्याधि मिटाने वाला है। दूसरे व्यक्ति ने पित्तनाशक पदार्थों से मोदक बनाए, उसका स्वभाव पित्त को शांत करने वाला है। तीसरे व्यक्ति ने कफनाशक पदार्थों से लड्डू बनाए जो कफ को नष्ट करने के स्वभाव वाले हैं। वैसे ही आत्मा द्वारा ग्रहित कर्म पुद्गलों में से किसी पुद्गल में आत्मा के ज्ञान गुण को आवृत करने का स्वभाव है, तो किसी में दर्शन गुण को आच्छादित करने का स्वभाव है,
किसी में आत्मा के अनंत सामर्थ्य को कुंठित करने का स्वभाव है तो किसी में अनंत सुख को दबाने का स्वभाव है। इसी प्रकार ग्रहित कर्म पुद्गलों में भिन्न भिन्न प्रकार की प्रवृत्तियों के उत्पन्न होने को प्रकृति बंध कहते हैं। कुछ मोदकों का परिमाण 200 ग्राम का होता है तो कोई मोदक 100 ग्राम का होता है, कोई मोदक आधा किलो का होता है तो कोई छटांग का होता है। तो ऐसे ही ग्रहित कर्म स्कंदों में परमाणुओं की संख्या किसी में अधिक और किसी में कम होती है। भिन्न भिन्न कर्म परमाणुओं की संख्या से युक्त कर्म दलों का आत्मा के साथ संबद्ध होना प्रदेश बंध कहलाता है। मोदकों में किसी की 1 सप्ताह तक तो किसी की 1 पक्ष या 15 दिन तक तो किसी मोदक में 1 मास तक स्वभाव रूप में रहने की काल मर्यादा अथवा शक्ति होती है। इस काल मर्यादा को स्थिति कहते हैं। स्थिति के पूर्ण होने पर वो मोदक अपने स्वभाव से चलित हो जाते हैं, उनमें विकार आ जाता है और वे विरस हो जाते हैं। इसी प्रकार कर्म के टिकने की काल सीमा अर्थात स्थिति का निर्णय स्थिति बंध कहलाता है। स्थिति पूर्ण होने पर कर्म अपने स्वभाव का परित्याग करके आत्मा से पृथक हो जाते हैं। बद्ध कर्म कितने काल के बाद उदय में आएंगे और उसके बंध और उदय के बीच में कितना समय व्यतीत होगा, इसका निर्णय स्थिति बंध करता है। कुछ मोदकों में मधुर रस कम होता है तो कुछ में अधिक होता है, कुछ में कटु रस कम होता है तो कुछ में अधिक होता है। जैसे मोदकों में मधुर, कटुक आदि रसों की न्यूनाधिकता देखी जाती है, वैसे ही कुछ कर्म दलों में शुभ या अशुभ रस कम या अधिक होता है और उनमें तीव्रता मंदता भी होती है। इस प्रकार विविध प्रकार के तीव्रतर, तीव्रतम या मंद, मंदतर या मंदतम, शुभ अशुभ रसों का कर्म पुद्गलों के रूप में बंध जाना यानी उत्पन्न हो जाना रस बंध या अनुभाग बंध कहलाता है। तो ये थी कर्म बंध की 4 अवस्थाओं से संबंधित जानकारी। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट में पूछ सकते हैं। आज का प्रश्न है कि कर्म आत्मा के साथ उत्कृष्ट कितने समय तक बंधा रह सकता है, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए।